मैंने इस वीडियो में आपको एक ब्लॉग बताया था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडसेंस के लिए ब्लॉग कैसे रेडी करें। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो 12 पोस्ट में भी डिस्कवर ऑन किया, तो इसमें काफ़ी कमेंट आई थी कि इस तरह का कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो बताइए। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। जेमिनी की मेथड से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने जेमिनी टूल के बारे में सुना होगा, ये एक एआई टूल है ना? जेमिनी के बारे में आपने सुना होगा, ये एक एआई टूल है। तो मैं इस फ्री जो ये देखिए जेमिनी विथ 1.5 फ्लैश ये फ्री वाले टूल के थ्रू आपको आज कीवर्ड रिसर्च करना बताऊँगी। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी होगी, जितनी ज़्यादा डीप डाउन आप रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो ये एक टूल है जेमिनी, ठीक है? अब लोग क्या करते हैं, बेसिक जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि एआई टूल को सिर्फ आर्टिकल लिखने में यूज़ करते हैं और उतना क्वालिटी आर्टिकल वो लिख नहीं पाते। तो एआई टूल का बहुत बड़ा रोल है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करें। जेमिनी को आप एक हेल्पिंग टूल की तरह ले सकते हैं। कंप्लीटली इस पे डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि आपका कोई मेंटर है, जिससे आपको बार-बार बहुत सारे सवाल करने होते हैं, तो आप जेमिनी को ना कुछ इसी तरह से यूज़ करें। जो वर्क आप मैनुअली करते हैं, है ना? गूगल पे जाके रिसर्च करना, मैनुअली करना, वो कमांड आप गूगल इसको जेमिनी को दे देंगे तो जेमिनी आपके बिहाफ़ पे वो काम करके देगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक कमांड लिखी थी, ये सिंपल सी, मैं आपको बहुत हाई लेवल के प्रॉम्प्ट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एकदम सिंपल सी कमेंट कमांड बता रही हूँ। फिर आप अपना उसमें प्रोएक्टिव माइंड लगा के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आप समझ जाएँगे कि मैं इसमें आपको क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, मैंने ये कमांड यहाँ पर पेस्ट की है, यहाँ पर मैंने पेस्ट की, अब आप इसे पढ़िए। मैंने जेमिनी को बोला है कि गिव मी सम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जब हम कोई नया डोमेन लेते हैं, तो जब नई ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फ़ोकस करना चाहिए, है ना? तो मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी है, गिव मी सम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दैट हैज़ सम सर्च वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए? थोड़ा बहुत सर्च वॉल्यूम चाहिए, मतलब गूगल से सर्च करके लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ। तो क्या लिखा है मैंने, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए मुझे दैट हैज़ सम सर्च वॉल्यूम एंड वेरी लेस कॉम्पिटिशन। मतलब काफ़ी कम वेबसाइट में वो आर्टिकल पब्लिश हो। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी लॉन्ग टेल यूनिक कीवर्ड चाहिए जिसमें सर्च वॉल्यूम तो हो बट किसी ने उस पे आर्टिकल लिखा ना हो, और लिखा हो तो वेरी लेस कॉम्पिटिशन। किस निश में? ऑन बिज़नेस आइडियाज़ निश। यहाँ पे आप अपनी निश चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा कि बिज़नेस आइडिया निश पे मुझे वो कीवर्ड चाहिए। तो इन हिंदी, ठीक है? हिंदी ब्लॉग है तो इन हिंदी। अब हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम ये लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं? पीपल आल्सो आस्क से, गूगल ट्रेंड से, गूगल न्यूज़ से, क्वेरा से, यूट्यूब से, गूगल सर्चेज़ से या किसी ब्लॉग से, इसी तरह सर्च करते हैं ना? तो ये सारी कमांड मैंने इसको दे दी। देखिए, गिव मी सम लॉन्ग टेल कीवर्ड दैट हैज़ सम सर्च वॉल्यूम एंड वेरी लेस कॉम्पिटिशन ऑन बिज़नेस इन हिंदी, ठीक है? यू कैन पिक दिस कीवर्ड फ्रॉम पीपल आल्सो आस्क। मतलब इसको कहा कि आप पीपल आल्सो आस्क से वो कीवर्ड ढूँढ लो, फ्रॉम गूगल ट्रेंड से ढूँढ लो, गूगल न्यूज़ से ढूँढ लो, क्वेरा से ढूँढ लो, गूगल रिलेटेड सर्चेज़ से ढूँढ लो, यही मिलते हैं ये कीवर्ड्स, है ना? एंड योर ओन मतलब आपके खुद के अपने नॉलेज से ढूँढ लो थ्रू ब्लॉग्स या किसी ब्लॉग्स में जाके ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करो। अ, कीवर्ड्स किस फॉर्म में होने चाहिए? क्वेश्चन टाइप होने चाहिए और लॉन्ग टेल होने चाहिए। तो ये मैंने एक बेसिक सी कमांड दी जेमिनी को, ठीक है? अब इस पे मुझे जेमिनी क्या रिज़ल्ट देता है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो आप देखेंगे इन्होंने हमें क्वेश्चन टाइप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स प्रोवाइड किए, ये इतने, है ना? मैंने हाँ, इनको स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया था कि मुझे 10, 15, 20, 100 चाहिए, मैंने नहीं बताया था, तो इन्होंने इतना दिया। अब देखो, इन्होंने पीपल आल्सो आस्क के कुछ क्वेश्चन्स उठा के दिए हमें, ठीक है? इन्होंने गूगल ट्रेंड एंड न्यूज़ से हमको कुछ उठा के दिए, ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है अभी। इसके बाद इन्होंने क्वेरा से उठा के दिए हमें, ये वाले कीवर्ड्स, इनका सर्च वॉल्यूम है, और कुछ एडिशनल इन्होंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिए। अब देखिए, घर से कपड़े सिलकर बेचने का बिज़नेस, ये एक सीड कीवर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे गूगल में सर्च करेंगे, डबल कोट, ये कॉपी डबल कोट करके मैंने सर्च किया। तो देखिए, डिड यू मीन, मतलब यहाँ पर इस वाले कीवर्ड पे किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा, बट इस कीवर्ड पे थोड़ा बहुत सर्च वॉल्यूम है। ये आपको किसी टूल में नहीं पता चलेगा। आप क्या करेंगे, जब इस पे आर्टिकल लिखेंगे ना तो आपके सर्च कंसोल में पता चलेगा, और जब आप इस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखोगे ना तो ये रैंक हो जाएगा। और यही कीवर्ड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? यूनिक होते हैं, फ्रेश होते हैं। ऐसे कीवर्ड जिस पर आर्टिकल नहीं पब्लिश किए गए।
है ना? तो ये हमने कहाँ से निकाला, अब देखो यहाँ से। अब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बेचने का बिज़नेस, आप इस वाले कीवर्ड को कॉपी करिए और चलिए हम डबल कोट करके फिर से इसे सर्च कर लेते हैं। अब देखिए इस पे थोड़ा बहुत रिज़ल्ट है, टूल पे क्लिक करिए। अब देखिए इस पे 9 रिज़ल्ट है, बट एग्ज़ैक्ट मैच तो बहुत मुझे नहीं लगता कि है, बड़ा बिज़नेस ने लिखा है, कुछ साइट ने लिखा है इस पे, है ना? लास्ट में क्वेर इसमें भी आप फर्स्ट पेज पे तो आ जाएँगे क्योंकि सिर्फ़ 9 ही रिज़ल्ट हैं, टॉप 10 रिज़ल्ट तो आते हैं, फर्स्ट लिखने के बाद ही आप फर्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो ये कीवर्ड भी आपके लिए अच्छा है। और फिर आपको देखिए चलिए हम देखते हैं गूगल ट्रेंड, है ना? गूगल ट्रेंड के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक भी हमें कवर करने हैं अपने ब्लॉग में। तो टेक्नोलॉजी से जुड़े बिज़नेस आइडिया, शायद ये ट्रेंडिंग में लोग सर्च कर रहे हों, तो इस पे हम देख लेते हैं और इस पे देखते हैं, टूल पे क्लिक करिए, देखिए 54 रिज़ल्ट हैं। पहले यूट्यूब ही रैंक हो रहा है, यूट्यूब ही रैंक हो रहा है मतलब ब्लॉग ये रैंक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप डेप्थ आर्टिकल लिखेंगे, डेप्थ नॉलेज कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से जुड़े बिज़नेस आइडिया पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो अगर आप डिटेल आर्टिकल लिखेंगे, इन डेप्थ नॉलेज देंगे तो 110% कोई नहीं रोक सकता आपको गूगल में रैंक होने में। तो जब आप नया डोमेन बुक करते हैं ना, तो आपको इस तरह से कुछ फ्रेश कीवर्ड्स पे काम करने हैं। क्वांटिटी में काम करोगे तो गूगल डिस्कवर में जाओगे आप, और 1-1 2-2 आर्टिकल अगर आप पब्लिश करोगे, तो फिर आप रैंकिंग तो आ ही जाएगी। एडसेंस भी मिलता है इन ब्लॉग में। और दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में आपको कुछ बताई थी टेक्नीक, जैसे कि कैटेगरी आपको यूनिक बनानी है। बहुत सारे लोग यूनिक आर्टिकल लिखते हैं, कैटेगरी उनकी बहुत कॉमन होती है, तो कुछ चीज़ें आप लोगों से अलग काम करिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ ये फिक्स्ड फ़ॉर्मूला है, बट आपको लोगों से हट के काम करना पड़ेगा, तो इसके रिज़ल्ट भी आपको देखने पड़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको कैटेगरी कुछ डिफरेंट बनानी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको डिफरेंट ऐसे यूनिक कीवर्ड्स पे काम करना है, तो आज मैंने आपको वो यूनिक कीवर्ड्स फाइंड करने बताए। तो ये एक मेथड थी, फ्री मेथड, जो पेड टूल्स पे खर्च नहीं कर सकते पैसे और जो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल की कीवर्ड रिसर्च पे टाइम स्पेंड नहीं करते, उनको मैंने सीधा-सीधा एक रास्ता बता दिया कि ये वाला आप कमांड डालें, या जेमिनी से आप अलग-अलग तरीके से पूछें, तो वो आपको कीवर्ड रिसर्च करके खुद ही दे देगा। आपको ब्लॉग की निश चाहिए, आपको कीवर्ड्स चाहिए, सब ये दे देगा। फिर इस जैसे ये वाला कीवर्ड है ना? तो इससे आप इनसे आर्टिकल भी ले सकते हैं। ये आपको आर्टिकल लिख के देंगे, बट आपको वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको आइडिया लेना है। आइडिया लेना है कि किस तरह से हमें शुरुआत करनी है, किस तरह से हेडिंग बनानी है, फ्रेम करना है। फिर आपको अपने नॉलेज पे करना है, आपको टॉप 10 वेबसाइट देखनी है गूगल की, और आपको यूट्यूब में कंटेंट सर्च करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे सर्च करके फिर इस तरह से अपना खुद का कंटेंट ओन यूनिक एंड बनाना है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स एंड क्राइटेरिया हैं, जानना है तो आप कमेंट करिए। देखिए इस वाले वीडियो पे आपने कमेंट किया था कि कीवर्ड रिसर्च सीखना है, तो मैंने ये बनाया। अब कमेंट करिए कि आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड आप वीडियोज़ बनाइए, तो मैं आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज के लिए इतना